किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी का संबंध जिस प्रकार से नीला लिखा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने है कि मंगल ग्रह का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए वेन डायग्राम से है, जूते है, घास है, उसके बाद मोबाइल है, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। और भी प्रश्न है, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, इस जगह जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 299 है दोस्तों। जिसने पार्ट 298 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, जिस प्रकार से देखिए पृथ्वी का संबंध यहाँ पर नीला लिखा है तो उसी प्रकार से मंगल ग्रह का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट। जिस प्रकार से देखिए पृथ्वी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नीला ग्रह कहा जाता है, उसी प्रकार से मंगल ग्रह को हम लोगों का कौन सा कहा जाता है दोस्तों, तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। जिस प्रकार से देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है उसी प्रकार से मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला एक सीरीज दिया है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आएगा दोस्तों, इस बात को आपको बताना है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे हम लोगों के सामने 6 है, उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों 7, उसके बाद हम लोगों के सामने 21, फिर हम लोगों के सामने 22 लिखा है, और यहाँ पर देखिए 66 लिखा है, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर लिखा है 201 दिया है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा और कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, 6 से जो 7 पे जाएंगे तो उसने क्या कर दिया है, +1 कर दिया, और यहां से ये देखिए इस पे जो जाएंगे 21 पे गुना क्या कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए एक बार यानी कि उसने +1 किया है और एक बार फिर क्या किया दोस्तों, गुना 3 कर दिया। ये देखिए यहाँ पर गुना 3 कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, +1 कर देंगे तो 66 एक क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 67 हो जाएगा। उसी प्रकार से 67 में आप क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 201। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 67 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सीरीज को देखना होता है कि सीरीज यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये देखिए जूते है, उसके बाद घास है, उसके बाद मोबाइल है, इसका कौन सा बनेगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का एक डायग्राम क्या बनेगा, जूते का बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे जूते। ई किसका बन गया दोस्तों, जूता का बन गया। एक किसका बन जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने घास का बन जाएगा। यहाँ पर क्या बना लेंगे दोस्तों, घास का बना लेंगे। और एक डायग्राम हम लोगों का किसका हो जाएगा दोस्तों, मोबाइल का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, मोबाइल का बना लेंगे। यानी तीनों का क्या होगा दोस्तों, अलग अलग, क्योंकि तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए जूते है, घास, मोबाइल, तो इसका कौन सा वेन आरेख यानी वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि तीनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया करा है, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के रिक्त स्थान को सही तरीके से
हम लोगों का खाएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, मेल खाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस जगह पर ऐसा कौन सा रख देंगे जो कि आकृति पूर्ण हो जाएगा। तो देखिए ना, आप यहाँ पर इस तरीके से रखिएगा, फिर इसके बाद इसमें इस तरीके से रखिएगा, फिर इसमें इस तरीके से रखिएगा, और इसमें क्या कीजिएगा दोस्तों, इस तरीके, यानी सीधा सीधा हम लोगों के सामने रहेगा। ये तो सीधा सीधा यानी करने वाला एक एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब कोई ऑप्शन नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना, वही कह रहा है कि उस चित्र का चयन करें जो रिक्त स्थानों पर जो है सही तरीके से मेल खाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे ही रख देंगे दोस्तों तो हम लोगों का सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सब जगह सीधा सीधा आकृति दिया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा। जल्दी से वीडियो को रोक लीजिए, यानी पॉज कर लीजिए और चलिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। या तो आप इधर से चल सकते हैं कि 3 और 15 को ऐसा क्या करें जो 4 आ जाए, उसी प्रकार से 7 38 को क्या करें जो 5 आ जाए, उसी प्रकार से 3 और 8 को क्या करें हो जाए। या आप कैसे चल सकते हैं, या तो आप इधर से चल सकते हैं, दो तरीके से प्रश्न सॉल्व होता है। या तो आप इधर से कि 3 और 7 को ऐसा क्या करें जो 3 हो जाए, उसी प्रकार से 15 38 को क्या करें क्वेश्चन मार्क हो जाए, उसी प्रकार जोड़ के देखिए, घटा के देखिए, गुना करके देखिए, स्क्वायर करके एक दूसरे को घटाइए। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, अपने से ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों, हम लोगों के सामने इधर से ही चला है और उसने किस तरीके से सॉल्व किया ये देखिए बता देते हैं कि उसने क्या किया, ये जो 3 है और गुना क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 4 कर दिया है, और प्लस कितना कर देना है दोस्तों, 3 कर देना है। तो जैसे ही कर देंगे तो ये देखिए 4 या 12 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। ये जो बीच वाला लिखा है इसी तरीके से आया है। उसी प्रकार से ये देखिए इसको कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी वही होगा हम लोगों के सामने। ये देखिए 7 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, यानी 7 और गुना क्या दोस्तों 5। ये देखिए ना, ई वाला संख्या को ले रहे हैं 7, जिसमें जिस प्रकार से आप इसमें लिए 3 गुना क्या कर लिए दोस्तों 4, वही 3 गुना 4, उसी प्रकार से 7 गुना 5 अब प्लस 3। प्लस 3 कहां से आया था, अपने मन से। तो 7 पचे 35 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। तो देखिए बीच वाला संख्या 38 आया कि नहीं, तो बिल्कुल आ गया सर। उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क वाला आपको निकालना है तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, निसंदेह कर लेंगे। ये देखिए तरीका कि यहां पर कर लेंगे दोस्तों 3 और गुना 5, तो यहां पर कर लीजिए 3 गुना 5। तो जैसे ही आप 3 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 प्लस क्या कर देंगे हम लोग 3 कर देंगे। तो जैसे ही 3 गुना 5 प्लस कितना कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 5 या 15 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, यानी लुप्त संख्या वाले। क्या किया था, 3 अपने से जोड़ दिया था, यानी दोनों संख्या को गुना करके 3 अपने से जोड़ दिया था। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है, यानी इस समूह से यानी संबंधित नहीं, यानी एक अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलग होगा दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से वो बात बताना है। तो देखिए हम लोगों के सामने केला हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों लीची हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा कीवी हो जाएगा। तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, फल है। ये सभी हम लोगों के सामने क्या इसका उदाहरण है, फल का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर जो इस सी वाला देख रहे हैं दोस्तों, यानी काहू यानी लेटिस जो लिखा है, ये क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने घास का नाम है। यानी सी वाला, तो सी वाला को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर आपका डी में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर गलती कर देंगे क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि आखिर यहाँ पर जो लिखा है काहू यानी लेटिस एक क्या है दोस्तों, घास का नाम है। बाकी केला लीची कीवी ये सभी क्या है, फल है। तो हम लोगों का सी वाला होगा, और सी वाला को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन, यानी कथन और निष्कर्षित। कभी कभी इसी को बोला जाता है दोस्तों, यानी विवरण बोला जाता है कथन को, कभी वक्तव्य बोला जाता है। तो इस तरीके से आपके अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो देखिए कुछ भी नहीं, यहाँ पर कह रहा है सभी प्याज क्या है दोस्तों, भुट्टे हैं। तो बना लेते हैं, देखिए सभी यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोगों का, प्याज क्या बोल रहा है कि सभी प्याज क्या है दोस्तों, भुट्टे हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि
सभी प्याज, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी सभी और प्याज हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, भुट्टे हो जाएगा। तो बना लिए सभी प्याज हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, भुट्टे हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि सभी भुट्टे क्या हम लोगों के सामने बीज है, तो सभी भुट्टा को क्या बना लेंगे दोस्तों, बीज बना लेंगे। तो अब इसको यहाँ से इस तरीके से सभी वाला डायग्राम क्या होता है, एक गोला दूसरे गोला के अंदर जाएगा, तो हो गया, बस इतना ही करना था। अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे चल दीजिए। कह रहा है कि सभी प्याज बीज है, तो ये देखिए जितना भी प्याज ये वाला देख रहे हैं दोस्तों वो क्या है, बीज के अंदर में। सबसे बड़ा गोला जो देख रहे हैं किसका है, बीज का। तो वही कह रहा है कि सभी प्याज बीज है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, सबटो प्याज जो है बीज के अंदर में। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कुछ हम लोगों का, अब देखिए यहाँ पर उल्टा कर दिया है, कुछ ब्याज जो है, कुछ बीज जो है प्याज है, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, यानी बीज का इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा किसका, हम लोगों का प्याज का। यानी जब सभी प्याज बीज है तो उसी प्रकार से यहां पर कह रहा है कि कुछ बीज जो है प्याज है, तो सबसे बड़ा गोला हम लोगों का बीज का, बीज में कुछ हिस्सा किसका है दोस्तों, प्याज का। इतना सा हिस्सा हम लोगों के सामने। बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो दूसरा निष्कर्ष कर रहा है दोस्तों, कुछ यहां पर क्या लगाया है कि कुछ बीज प्याज है, तो इतना बड़ा जो गोला देख रहे हैं किसका है, बीज का। तो उसमें कुछ हिस्सा इसका कितना किसका हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का प्याज का। तो इस तरीके से दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लेना दोस्तों, कई बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तरीका क्या है समझने का, एक बार यदि आप प्रयास करेंगे दोस्तों तो कभी गलती ना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ भी नहीं करा है, सभी प्याज बीज है, तो सबटो प्याज, ये जो प्याज का हिस्सा देख रहे हैं सभी तो प्याज क्या है, बीज है, तो बिल्कुल सही करा, क्योंकि इतना बड़ा गोला है किसका है, बीज का, तो ये वाला सही होगा। फिर करे कुछ बीज प्याज है, तो इतना बड़ा हिस्सा में से कुछ बीज के हिस्सा में क्या है दोस्तों, प्याज, तो ये भी बात सही हो जाएगा। दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया है। देखिए कह रहा है कि जयंत ने, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय अपने करा की पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया। ये देखिए जयंत, यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे दोस्तों, ये देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, यानी कि यहां पर सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्तों, पत्नी के पिता के बेटे, तो इस जगह पर उसका क्या कर लेते हैं दोस्तों, पत्नी लिख लेते हैं। यहां पर पत्नी लिख लेते हैं और पत्नी के क्या कर लेते हैं दोस्तों, पिता कर लेते हैं। अब पत्नी के पिता यानी कि, और इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने जयंत लिख लेते हैं। यहां पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, जयंत लिख लेंगे। पत्नी के पिता के बेटे, यानी कि इसका क्या दोस्तों, कोई बेटा है, यानी कि इसका क्या है, बेटा है। तो उस वही कह रहा है कि देखिए जयंत ने अपने दोस्त से उस आदमी का परिचय कराया जो अपने पत्नी के पिता के बेटे के रूप में कराया। तो आदमी यानी जयंत से क्या होगा, यही बेटा जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है, आदमी, इसी को बोला जा रहा है। ब्रैकेट में लिख दे ताकि कंफ्यूजन है। वही कह रहा है कि जयंत का कौन लगेगा, तो जयंत का कौन लगेगा दोस्तों, यानी ये दोनों तो हम लोगों का हस्बैंड और क्या है दोस्तों, वाइफ है। तो यानी कि ससुर का जो बेटा है उसका जयंत का कौन लगेगा दोस्तों, साला लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बस एक बार समझने का प्रयास कीजिए। कुछ भी नहीं है, जयंत ने अपने दोस्त को उस आदमी का परिचय अपने पत्नी के पिता, तो अपने पत्नी के पिता के बेटे, तो कौन लगेगा दोस्तों, जयंत का साला लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों। कह रहा है कि प्लस के बदले में आपको क्या लेना है, गुना लेना है। जहां कहीं प्लस गुना, और माइनस के सामने क्या लेना है दोस्तों, भाग लेना है। और गुना के सामने आप लोगों को क्या लेने के लिए कहा है, प्लस, और भाग के सामने क्या कर रहा है दोस्तों, माइनस लेना है। बस इतना बात यदि आप कर लिए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 19 हो गया, तो यहाँ पर बोल रहा है प्लस, तो प्लस के सामने क्या लेने के लिए कहा है, तो गुना लेने के लिए कहा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से गुना के जगह प्लस लेने के लिए कहा है, यहाँ 14 हो जाएगा। और भाग के समय माइनस लेने के लिए कहा और 9, तो इसी का मान निकाल दीजिए। आप क्या कर दीजिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 19 25 कितना होता है, 95। अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। अब माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 9, तो जोड़ लीजिए। तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9। और इधर हो जाएगा दोस्तों 9 1 10, 109 में से आप 9 घटा देंगे दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय चिन्ह वाले प्रश्न। खाली बैठाना, जहां कहीं वहां पर बोल दिया है कि प्लस का अर्थ गुना, जहां प्लस दिख रहा है यानी यहाँ प्लस जो दिख रहा था उसी जगह गुना रख दिए, तो उसी तरीके से सब रख दिए। यहाँ फिर कह रहा माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो माइनस की जगह क्या रख देंगे, भाग रख देंगे। इस
तरीके से करने के बाद इस प्रश्न का आंसर 100 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डायरेक्शन यानी दिशा वाले प्रश्न दिया है। कह रहा है कि सबसे पहले देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है कि आपको पूरब और पश्चिम का यानी कि दिमाग में होना चाहिए कि किधर पूरब होता है, तो इस साइड पूरब लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, पश्चिम लेते हैं, और जस्ट ऊपर में क्या लेते हैं दोस्तों, उत्तर लेते हैं, और जस्ट इसके नीचे हम लोग क्या लेते हैं, दक्षिण लेते हैं। इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। यानी इस साइड पूरब हुआ, इस साइड पश्चिम हुआ, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। तो यहाँ पर इस तरीके से आप डायरेक्शन बना लीजिए दोस्तों, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर कर दिए। उसके बाद देखिए इसमें हाँ इस तरीके से कर लेने के बाद आपका प्रश्न अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसमें ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, बीच में और भी लगा दे सकते हैं, और इधर से भी लगा सकते हैं। अब आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे चलते। नंदन का मुख कहाँ है दोस्तों, पश्चिम की ओर। तो यानी कि यहाँ पर है नंदन, इस जगह पर है पश्चिम, क्योंकि पश्चिम का दिशा कहाँ है, यहाँ पर है। तो कह रहा है कि वह दिशा में है और वह क्या कर रहा है कि 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। तो इस जगह से 135 डिग्री कितना हो जाएगा, 90, और 90 यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, 135 हो जाएगा। इस जगह पर आ गया। उसके बाद वह फिर कह रहा है कि 45 डिग्री जो है हम लोगों का घड़ी के विपरीत दिशा में। अब ये देखिए घड़ी के दिशा में चला, अब इसी जगह से फिर क्या होगा दोस्तों, रिटर्न हो जाएगा, 45 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, उत्तर दिशा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए आपको समझना है कि सबसे पहले वो कितना चला, 135 डिग्री चला, फिर आप लोगों के सामने कितना चला दोस्तों, फिर कह रहा है कि 45 डिग्री। तो 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए जैसे इसका कोड लिखा है यानी वह है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, डबल एल। तो इसी का कोड क्या लिखा है, देखिए 25 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 12 लिखा और 12। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि टेल का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, कैसे होता है ये बात आपको बता देते हैं। देखिए आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक में हम लोगों का कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का क्या होता है दोस्तों, 3 होता है, डी का क्या होता है, 4 होता है, ई का 5, एफ का 6, इस तरीके से। तो वही यहाँ पर लिखा है। यानी जेड का आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होते हैं, यानी जेड का स्थान 26, तो ए का स्थान 1, बी का स्थान 2, इस तरीके से। तो वाई का स्थान जब लिखेंगे तो 25 होगा, ई का स्थान 5 होता है, एल का स्थान 12, एल का भी स्थान 12। तो उसी प्रकार से टी का लिख दीजिए, ए का लिख दीजिए, एल का लिख दीजिए, ई का लिख दीजिए। तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो टी का स्थान होता है 20, उसके बाद ए का स्थान 1, एल का स्थान कितना होता है दोस्तों, 12 होता है, ई का स्थान 5। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, 20। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए दोस्तों, यानी कि 11 और 25। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर। देखिए ना 20, उसके बाद हम लोगों के सामने यानी कि 2 बार 1, और उसके बाद 2 और 5। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन डरेंगे नहीं, तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कि P के जगह आपको क्या लेना है, 6 लेना है, J के जगह आप क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, L के जगह आप क्या ले सकते हैं दोस्तों, 8 ले सकते हैं, और M के जगह आप क्या ले सकते हैं दोस्तों, 24 ले सकते हैं। तो इस समीकरण दिया है, इसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो ये देखिए M के जगह हम लोगों को क्या लेने के लिए कहा रहा है दोस्तों, बेसिक बात को आप समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं करेंगे। तो m के जगह 24, तो यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों 24। उसके बाद गुना, j के जगह क्या लेने के लिए कहा है दोस्तों, जो j के जगह हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, और भागा का भागा, l के जगह 8 है, तो यहां पर क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे। उसी प्रकार से प्लस j के जगह हम लोगों के सामने फिर 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे और आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। इसमें ज्यादा कहानी क्या करना है, देखिए 24 गुना का गुना, यहाँ पर 4, ये भागा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, क्योंकि नीचे हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो इसको कटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ये देखिए 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 24, यानी कि 3 बार में कट गया, तो 4 तिया 12, प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप घबराएंगे नहीं कि ऐसे प्रश्न यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए ना इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे 4 तिया 12, इधर 4 हो जाएगा, तो 16। देखिए ना 16 ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देखिए अलग तरीके से कोड किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से करने दे। देखिए जैसे आर है, उसके बाद ए है, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने टी, तो इसको लिखा है हम लोगों के सामने स्टार दिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है त्रिभुज, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, प्रतिशत लिखा है।
उसके बाद देखिए कैट का दिया है तो CA और T, इसका लिख लीजिए। कैट का हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, यानी हज का सिंबल दिया है। उसके बाद त्रिभुज है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, प्रतिशत। उसी प्रकार से फैट का दिया है तो ये देखिए FA और क्या लिखा है दोस्तों T, तो इसको लिखा है देखिए डॉलर का। उसके बाद A को त्रिभुज लिखा है और T को क्या लिखा है दोस्तों, प्रतिशत। उसी प्रकार से कार का पूछा जा रहा है तो CAR का आप नहीं निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये देखिए C के लिए क्या कोड प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हज का प्रयोग किया है, तो C के लिए क्या प्रयोग हो जाएगा दोस्तों, हज का सिंबल हो जाएगा। उसी प्रकार से A, तो A के लिए यहाँ भी त्रिभुज है, A के लिए यहाँ भी त्रिभुज है, A के लिए यहाँ भी त्रिभुज, हर जगह A के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। उसी प्रकार से R, तो ये देखिए रेट में हम लोगों का R के लिए क्या लगाया है दोस्तों, स्टार का प्रयोग किया है, तो इस तरीके से हो जाएगा। यानी हज, पहले हज आना चाहिए, उसके बाद हम लोगों के सामने त्रिभुज आना चाहिए और स्टार। ऑप्शन नंबर आपका D क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए ना, हज है, उसके बाद त्रिभुज है, उसके बाद क्या है दोस्तों, स्टार, तो ऑप्शन नंबर आपका D क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने मोपेड हो गया, उसके बाद देखिए और क्या लिखा है दोस्तों, स्कूटर हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो गया, मोटरसाइकिल, तो ये सभी हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, ईंधन से चलने वाले हम लोगों का क्या है, यानी ईंधन से चलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ईंधन से चलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ईंधन से चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, साइकिल। क्या साइकिल में किसी भी प्रकार का ईंधन का प्रयोग होता है क्या, नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए मोपेड हो गया, मोपेड भी एक गाड़ी में ही आते हैं, उसी प्रकार से स्कूटर, जिस प्रकार से साइकिल है, तो इस प्रकार से ये सभी ईंधन से चलते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर A जो है साइकिल, उसमें किसी भी प्रकार का ईंधन का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया, कथन और निष्कर्ष। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय जो है प्रातः काल, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, हम लोगों का सुबह सुबह एकदम पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है कि पढ़ाई करने का समय जो है सबसे अच्छा समय है प्रातः काल। तो यहाँ पर निष्कर्ष कर रहा है कि पढ़ाई के लिए कोई और समय अच्छा नहीं। ये हम कैसे कर सकते हैं, भले देखिए हम लोगों का सुबह यानी पढ़ने का सबसे अच्छा समय, लेकिन ऐसा नहीं कि अब कोई और समय है ही नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। वही कह रहा है कि पढ़ाई करने के लिए और कोई अच्छा समय है ही नहीं, तो ये बात डायरेक्ट गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है व्यक्ति को केवल, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, केवल प्रातः काल में ही पढ़ना चाहिए, बाकी दिन भर और रात में कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से हो सकता है क्या, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बस आप एक बार सोचने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। वहां पर साफ साफ लिखा है पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल है, तो यहाँ पर कह रहा है कि पढ़ाई के लिए और कोई समय है ही नहीं। ये बात हम कैसे कर सकते हैं, कोई और समय है कि नहीं है। फिर कह रहा है व्यक्ति को केवल, यहाँ पर जब भी कभी केवल लग जाए दोस्तों, तो आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। जिसमें केवल लग गया तो डायरेक्ट क्या कर देंगे दोस्तों, गलत कर देंगे, तो दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ना तो एक ना तो दो, यानी कि कोई भी निष्कर्ष हम लोगों का नहीं निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, सदृश्यता यानी एनालॉजी से ईद गया, कह रहा है इसका संबंध यदि इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर बताते हैं दोस्तों तरीका, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल की कैसे करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा है B, उसके बाद हम लोगों के सामने E, A और क्या लिखा है दोस्तों K, तो इसको क्या क्या लिखा है, देखिए E लिखा है, उसके बाद I लिखा है, उसके बाद F लिखा और क्या लिखा है दोस्तों Q लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है S, A, I और L। तो देखिए यहाँ पर तरीका क्या लगाएंगे और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। बी से यदि ई पे जाएंगे दोस्तों तो क्या करना होगा, ई से आई पे, ए से एफ पे, और इसमें देखना है ए बी सी डी में ए से लेकर जेड तक। आप देखिए ना यहाँ जो पहला क्वेश्चन इसमें जो सिंबल दिया है दोस्तों कि ए से ई, बी से ई पे जा रहे हैं तो कितना लेटर जोड़ रहे हैं, तो बी से ई पे जा रहे हैं तो यहाँ पर 3 लेटर हम लोगों को प्लस करना होगा। इसमें क्या करना होगा दोस्तों, +3। उसी प्रकार से ई से आई पे जाएंगे तो +4, ए से जाएंगे दोस्तों तो इसमें 5 करना होगा। इसमें कितना कर दिया दोस्तों, 6 लेटर कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों पहले वाला में +3, इसके बाद इसमें 4, इसके बाद इसमें 5 और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों +6। तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो एस में 3 लेटर जोड़ेंगे तो एस के बाद क्या होता है टी, यू, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों भी। ए में 4 लेटर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों ई आ जाएगा।
आई में 5 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा। और एल में 6 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो ई देखिए, हाँ तो भी, उसके बाद ई एन, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, आर आ जाएगा। तो यहाँ पर आर आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। देखिए ना 3 4 5 6। तो उसी प्रकार से एस में 3 जोड़े, भी ए में 4 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, आई में जोड़ेंगे तो 5। उसी प्रकार से एल में छोड़े, एल में 6 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों। एल में ऐसे यानी कहने का मतलब एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, इस प्रकार से 6 लेटर जोड़ रहे हैं यानी एल में। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विकल्पों में से कौन नीचे दिए गए चित्र के निकटतम सदृश है, यानी कि हुबहू इसी के जैसा कौन सा फिगर दिख रहा है। यानी जैसा ये जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों, एक यहाँ पर मुखड़ा बना दिया, इधर तीर का निशान लगा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, किस में दिख रहा है, आपको उस तरीके से सोचना होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, ये वाला में तो यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुखड़ा कहाँ कर दिया, बल्कि कोना पे रहना चाहिए। और तीर का निशान किस में है, तो ये वाला आकृति में हम लोगों के सामने तीर का निशान लगा है। तो उसी प्रकार से ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो ये वाला आकृति और मुखड़ा में, हाँ तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। डी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डी वाला में देखिए नीचे वाला में तीर वाला लगा दिया है, बल्कि नीचे वाला में थोड़ी है, बल्कि इस तरीके से जो है उसमें क्या है, तो इसमें देखिए यहाँ पर हुबहू इसी वाला आकृति में क्या है दोस्तों, तीर का निशान। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू।